हेलो फ्रेंड्स, ओसोप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पाइथन फॉर एब्सोल्यूट बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं पाइथन के अरे मॉड्यूल्स की। अरे को मॉड्यूल में शब्द क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि अरे बाकी लैंग्वेज जैसा डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है। पाइथन में अगर मुझे अरे को डिक्लेयर करना होगा तो एक सेपरेट मॉड्यूल हमें दिया हुआ है, अरे मॉड्यूल। उसको इंपोर्ट करने के बाद आप अरे को यूटिलाइज कर पाओगे, यूज़ कर पाओगे। पाइथन में हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं लिस्ट को, ट्यूपल को, डिक्शनरी को, सेट को। ऐसे कई डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स अवेलेबल है पाइथन में, जिनको एज ए कंटेनर हम लोग यूज़ करते हैं। और लिस्ट को हम लोग अरे के रेफरेंस में कई बार अलग अलग प्रोग्रामिंग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। मैं लिस्ट बना सकता हूँ अरे के पर्पस के लिए, लेकिन लिस्ट के साथ में एक फ्रीडम किस बात का है, वहाँ पर मैं मिक्स टाइप का डेटा भी स्टोर कर सकता हूँ। इंटीजर, डबल, बुलियन, स्ट्रिंग, हर तरह का डेटा हम लोग लिस्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। लेकिन कई प्रोग्रामिंग सिचुएशन में जब मुझे न्यूमेरिकल बेस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जहाँ मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रुप इंटीजर्स के ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, या फिर मुझे कैरेक्टर्स के ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, या फिर डबल फ्लोट वैल्यू के ग्रुप की रिक्वायरमेंट है, साइन अनसाइंड के केस की रिक्वायरमेंट है, तो फिर आपको डेडिकेटेड अरेज में काम करने की रिक्वायरमेंट आती है। और पाइथन अरे को डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करती है। आपको अरे के लिए अरे मॉड्यूल इंक्लूड करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है। तो पहले तो ये थॉट क्लियर हो जाए कि अरे वाले सारे काम मैं लिस्ट से भी कर सकता हूँ, लेकिन लिस्ट के साथ में रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वहाँ पर ये फ्रीडम है कि हम किसी भी डेटा टाइप को सिंगल लिस्ट में क्लब कर पाते हैं। मतलब अरे के साथ मुझे इस तरह के डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट है जब मैं ग्रुपिंग कर पाऊँ और एक जैसे एलिमेंट का ग्रुप बना पाऊँ। और एक जैसे एलिमेंट के ग्रुप को ही हम अरे डेटा टाइप, अरे डेटा स्ट्रक्चर के रूप में डिफाइन करते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन के अंदर। देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट वाइज क्या इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सिंपल है, चूँकि अरे बहुत पॉपुलर, बहुत कॉमन डेटा टाइप है, तो हम ये मान लें कि ये इसका बहुत बड़ा यूज़ केस है। जब भी प्रोग्रामिंग सिचुएशन में आपको अरे में काम करना होगा तो बस पाइथन में आपको एक अरे मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के बाद हम अरे में काम कर पाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। तो ये समझना है कि एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है यूज टू स्टोर कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। जो अरे की एक रूटीन डेफिनेशन होती है ना, ग्लोबल डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स। तो जब मुझे प्रोग्रामिंग में एक जैसे एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम अरे को डिक्लेयर कर पाएंगे यहाँ पर। अब इट इज़ सिमिलर टू लिस्ट बट मोर इफिशेंट फॉर डिफरेंट न्यूमेरिकल ऑपरेशंस। जितने न्यूमेरिकल ऑपरेशंस की बात करेंगे ना अपन, नंबर्स पे अगर हम वर्कआउट करेंगे तो उसके केस में अरे ज़्यादा कंफर्टेबल है, ज़्यादा एडवांटेजियस है हमारे लिए। क्लियर? तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे बड़ी बात है, अरे इन पाइथन आर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग अरे मॉड्यूल। ये बात हमें समझना ज़रूरी है कि पाइथन में जब भी मैं अरे को यूज़ करूँगा तो मुझे अरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। और लिस्ट वाले जो रूटीन ऑपरेशन है वो सारे अरे पे भी अप्लाई होंगे, जैसे इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग। हम अगर लिस्ट का स्लाइसिंग यूज़ करते थे अपन, कोई पार्ट आपको एक्सेस करना हो। क्लियर? आइट्रेशन, जैसा अपन लिस्ट को आइट्रेट करते हैं वैसा अरे को भी आइट्रेट कर पाएंगे। तो लिस्ट वाले भी सारे कॉमन जो ऑपरेशन है, क्लियर, दैट इज़ ऑल्सो सपोर्टेड बाय अरे मॉड्यूल। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए। अब ये टेबल थोड़ा सा आपको रिकॉल करना जरूरी है कि अरे का सिंटेक्स होता है फ्रॉम अरे, इंपोर्ट अरे, या सीधे बोल सकता हूँ मैं इंपोर्ट अरे एज और कोई नाम जिसके साथ अरे को रिप्रेजेंट करना हो। अब अरे जब भी पाइथन में डिक्लेयर होता है तो पहली लाइन होती है इसकी टाइप कोड। ये टाइप कोड बताता है, यहाँ पर लिखा है, लिस्ट दिख रही है आपको, ये पूरी टाइप कोड की लिस्ट है। ये बताएगा कि जो ग्रुप आप यहाँ पर दे रहे हो वो किस टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन है। हमने ये तो बोल दिया कि डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा आइटम्स है, लेकिन वो सारे एलिमेंट हैं कौन से। जैसे मुझे इंटीजर की बात करना है, ये देखो आप, साइन इंटीजर आई। तो अगर मुझे एक अरे इंटीजर का क्रिएट करना होगा तो स्मॉल आई, अनसाइन इंट होगा तो कैपिटल आई ले लेंगे हम यहाँ पर। ये इंटीजर को डिफाइन करेगा 2 बाइट की मिनिमम साइज है। साइज कैपेसिटी बढ़ भी सकती है। ये तो डायनामिक डेटा पूरा आपको देखते हो कि मुझे वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर करने की नीड नहीं होती है नॉर्मल पाइथन के साथ में।
तो आप जैसे जैसे डेटा असाइन करोगे, एलिमेंट असाइन करोगे, वो ऑटोमेटिक एनलार्ज होते जाएगा, रिड्यूस होते जाएगा। तो ये डायनामिक इम्प्लीमेंटेशन है। इंटरनली जो अरे हम यूज़ करेंगे वो पाइथन अरे मॉड्यूल में प्योर डायनामिक है। अब ये देखना है थोड़ा सा हमको कि साइंड और अनसाइंड कैरेक्टर के लिए स्मॉल बी और कैपिटल बी, ये कैरेक्टर के लिए है। अगर मुझे सिंगल कैरेक्टर का अरे क्रिएट करना हो तो साइंड अनसाइंड कैरेक्टर। यूनिकोड की बात कर रहे हैं अगर हम, तो यू, स्मॉल यू दे देंगे यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर। सिंगल कोट्स में देना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना है। और ये आइट्रेबल में लिस्ट भी हो सकती है, अरे की कोई ब्रैकेट भी हो सकता है, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके आप अरे क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर। इतना सुविधा, इतने फ्रीडम है। शॉर्ट के लिए स्मॉल और कैपिटल एच, इंट के लिए स्मॉल आई कैपिटल आई। ये अनसाइंड साइंड का डिफरेंस है बस। साइन मतलब आधे पॉजिटिव आधे निगेटिव, और अनसाइंड मतलब सारे पॉजिटिव नंबर। फिर लॉन्ग के लिए एल और कैपिटल एल, और फ्लोट डबल के लिए स्मॉल एफ और स्मॉल डी। ये कुछ भी अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो हम रूटीन केस में अरे क्रिएट कर पाएंगे। तो दोस्तों ये टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइप कोड के बिना पाइथन में कहीं भी अरे डिक्लेयर नहीं होगा। टाइप कोड आपको देना पड़ेगा एज ए फर्स्ट पैरामीटर। तो देखो दो मैंने एग्जांपल दे दिए यहाँ पर। अगर मुझे इंटीजर का अरे बनाना है तो देखो ये मॉड्यूल देना ज़रूरी है, फ्रॉम अरे इंपोर्ट अरे, और इसी को यूज़ कर लिया मैंने अरे को। ये देखो इसको बोला हमने टाइप कोड, जो भी टेबल में देखा था हमने टाइप कोड। आई कॉमा एक लिस्ट भेज दी मैंने 8 4 10 14, ये कन्वर्ट हो जाएगी इंटरनली एक अरे के अंदर। और ये अरे आप एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो चाहो तो, एक बार में पूरा अरे डिस्प्ले हो जाएगा। लूप लगा के भी आइटरेट कर पाएंगे इसको अपन। वैसे ही डबल एलिमेंट्स का अरे बनाना हो तो अरे मॉड्यूल को इंपोर्ट करा हमने, सेम अरे दे दिया। आपकी बार टाइप कोड में क्या दिया हमने, स्मॉल डी, और पॉइंट वाली वैल्यू दे दी सारी, देखो आप। तो ये जो अरे क्रिएट होगा ये डबल डेटा टाइप के अकॉर्डिंग क्रिएट होगा। तो हम लोग देखते हैं रूटीन में अरे को हम कैसे यूज़ करेंगे, प्रोग्रामिंग सिचुएशन में किस तरीके से डील करते हैं पाइथन के अंदर। समझ में आ रहा है केस? कॉन्सेप्ट क्लियर है? मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि ये जो टेबल है, इस टेबल में ये जो पहले दो कॉलम है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और ये मिनिमम साइज़ क्यों बोली है, क्योंकि साइज़ अकॉर्डिंग टू डिमांड एक्सपांड भी होगी। क्लियर? ये मिनिमम साइज जो ऑक्यूपाइड है ये साइंड अनसाइंड में कितनी होगी, शॉर्ट में 2 बाइट है, रूटीन में लॉन्ग में 4 बाइट है। वैसे ही मॉडल है पूरा वर्किंग को लेकर यहाँ पर। तो ये थोड़ा सा हमको क्लैरिटी डेवलप करना ज़रूरी है कि पहले टाइप कोड आएगा, उसके बाद कोई आइटरेबल लिस्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। तो ये रूटीन अप्रोच है। अरे जब भी मुझे क्रिएट करना हो, देखते हैं अब हम कि अगर मुझे सिंपली अरे को रीड और राइट करना तो क्या करेंगे हम। हमने ले लिया फ्रॉम अरे इंपोर्ट अरे। अब मुझे क्रिएट करना तो क्या किया था अभी हमने, याद करो आप। हमने अरे डिक्लेयर किया, सबसे पहले सिंगल कोट्स में टाइप दे दिया मैंने आई कॉमा, और एक लिस्ट दे दी मैंने 2 4 6 8 10 12। जरूरी नहीं कैसे ही वैल्यू दे सकते थे अपन यहाँ पर, 16 18 10 12 इस टाइप से दे दी मान लिया। ऑर्डर का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसमें। और अगर मैं प्रिंट कर दूं यहाँ पर अभी सीधे ARR, तो इसको रन कर सकते हैं। ये अरे का बेसिक नेचर हो गया हमारे लिए। देखो आई और ये 2 4 एज इट इज प्रिंट हो गया पूरा। मतलब ARR अगर मुझे डिस्प्ले करना हो तो कैसे करेंगे, समझ में आ रहा है केस? इसके अलावा आप चाहो तो सेम अरे को आप लूप लगा के प्रिंट भी कर सकते हो। तो हमने मैसेज कर दिया एलिमेंट्स आर, प्रिंट कितने 5 एलिमेंट है यहाँ पर। तो हमने दिया फॉर आई इन रेंज में क्या दे दिया मैंने, लेंथ ऑफ, और लेंथ के साथ मैंने क्या दे दिया ARR कॉलन, और प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर ARR ऑफ आई। ये बाकी लैंग्वेज में भी ऐसे ही चलता है। अरे फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स कितना होगा 0, सेकेंड एलिमेंट का 1 2 3। तो ये जो बेसिक मॉडल है ये थोड़ा समझने वाली बात है कि जब भी हम अरे को डिक्लेयर करते हैं
तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, 5 एलिमेंट का अरे, तो इसके लिए मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा हो गया यहाँ पर, इसको नाम दे दिया हमने ARR, और अगर ये 2-2 बाइट का होगा तो 2 के हिसाब से एड्रेसिंग होगी। और डेटा कैसा आ गया, 8, 4, 10, 14 और 5। तो ये जो पहला एलिमेंट है ये आ गया ARR 0, ARR 1, 2, 3 और 4। तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। इस अरे को भी बनाऊंगा मैं तो इसी तरीके से वो कंटीजियस अलोकेट करेगा मेमोरी। ये मेमोरी लगातार अलोकेट होगी विदाउट एनी गैप। तो अरे को मैं जब भी कहीं प्रोग्रामिंग में डील करता हूँ, अच्छा ध्यान रखना अभी सिंगल डायमेंशन का अरे है ये जो मॉड्यूल है पाइथन मॉड्यूल, अरे मॉड्यूल आपको सिंगल डी 1D अरे आपको अलाउ करेगा यहाँ पर। अगर मुझे मल्टी डायमेंशनल अरे की रिक्वायरमेंट होगी तो हम पाइथन में पढ़ेंगे नमपाई मॉड्यूल, और नमपाई में हम अरे को बड़े ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि आगे जब एडवांस लेवल पर जाएंगे, डेवलपर ट्रैक पढ़ेंगे हम, तो वहाँ पर मैं नमपाई मॉड्यूल भी कवर करूँगा साथ में, जिससे कि हम मल्टी डायमेंशनल अरे को भी मेंटेन कर पाएँ, यूज़ कर पाएँ। अभी यहाँ पर 1D अरे का कॉन्सेप्ट है सिंपल। और कैसे क्रिएट हो गया, जैसे ही मैंने अरे इंटीजर का डिक्लेयर किया लगातार 5 एलिमेंट के लिए मेमोरी क्रिएट हो गई यहाँ पर, और इंडेक्स हो गया फर्स्ट एलिमेंट का 0, 1, 2, इस तरीके से सारे अरे एलिमेंट्स क्या गए। कहीं भी किसी भी लैंग्वेज में आप अरे को पढ़ोगे तो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स हमेशा क्या होगा 0, और पहले एलिमेंट के एड्रेस को हमेशा हम क्या बोलेंगे, बेस एड्रेस ऑफ द अरे। मतलब कहीं पर भी अरे का स्टार्टिंग एड्रेस क्या कहलाता है, बेस एड्रेस। और पूरे ग्रुप का नाम क्या बोल दिया अपन ने, ARR। तो जब मैं प्रिंट ARR बोलूँगा तो वो कंप्लीट अरे प्रिंट कर रहा है एक ही बार में, लेकिन मैं ARR 0, ARR 1, ARR 2 अलग अलग भी कर सकता हूँ वर्कआउट यहाँ पर। तो ये इसकी अप्रोच है, ये इसका यूज़ केस है यहाँ पर। ये मैंने एक एक करके प्रिंट कर दिया। देखो आप अभी आज अरे मॉड्यूल को ही समझ रहे हैं अपन, देखो अलग अलग भी आ गया 2, 4, 16, 18, 10, 12, जितने एलिमेंट मैं यहाँ पर दे रहा हूँ उनको 1 बाय 1 अपन ने प्रिंट कर दिया एलिमेंट्स आर। तो ये बेसिक अप्रोच है अरे के साथ में। अच्छा ये देख लो आप कि अगर मुझे डबल एक वैल्यू डबल दे दूंगा तो एरर आ जाएगी 2.5। क्यों? क्योंकि मैंने टाइप कोड में क्या बता रखा है कि अरे मेरा इंटीजर का है, और एक भी वैल्यू डबल लगी फ्लोट आ गई तो ये एरर जनरेट कर देगा। यहाँ पर देखो एरर आ गई यहाँ पर, फ्लोट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी इंटरप्रिटेड एज एन इंटीजर। तो उसने एरर दे दी यहाँ पर, असाइनमेंट में दे दी एरर, क्योंकि जो टाइप कोड मैंने दिया है दैट इंडिकेट्स और दैट विल फोर्स दिस अरे टू बी अ पार्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। क्लियर? कोई एलिमेंट हमारा फ्लोटिंग डबल वैल्यू नहीं लेगा। अच्छा डबल लेना हो तो आप इसको डी लिख दो, और मैंने 4.7, 16.1, भले ही आप सिंगल वैल्यू 18 दे दो तो भी वो फ्लोट में ले लेगा इसको। देखो आप इसको अपना 18.0 ले लिया इसने, 2.5, 4.7, 16.1, 18.0, ये हर एक किसका क्रिएट हो गया, डबल वैल्यूज़ का। फ्लोट वैल्यूज़ डबल वैल्यूज़ ऐसे क्रिएट होगा मेमोरी रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से। तो ये बेसिक थॉट है। कहीं भी पाइथन में अरे मॉड्यूल को आप पहले इंपोर्ट करो प्रॉपरली, और फिर टाइप कोड के अकॉर्डिंग वी कैन क्रिएट डिफरेंट अरे। शॉर्ट के लिए लेना है तो भी हमने बात की यहाँ पर, आप एच डिफाइन कर दो, स्मॉल हो कैपिटल एच, बी स्मॉल बी कैपिटल बी डिफाइन करेंगे तो साइन अनसाइंड कैरेक्टर के रूप में डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? फ्लोट के लिए एफ दे सकते हैं यहीं पर सिमिलर, इसको फ्लोट ले लेगा वो, ये फ्लोट में आ गई रेंज। क्लियर? ये फ्लोट के हिसाब से डिफाइन कर दिया, फ्लोटिंग वैल्यू के कॉम्बिनेशन में। स्टोरेज में ही राउंड ऑफ कर दी वैल्यू को सारी डिफाइन करने में। क्लियर है? केस समझ में आ रहा है? मेमोरी एलोकेशन क्लियर हो गया था अपने को। यहाँ पर मेमोरी एलोकेशन कंटीजियस होगा इसका। अब कुछ इसके साथ में बेसिक फंक्शन है छोटे छोटे, जैसे मैंने ये 4 वापस से मैं इसको इंटीजर का अरे बना दूं,
हमने ये 4-5 एलिमेंट का एक अरे बना रखा है अभी यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूँ AR डॉट और एक्सटेंड, और एक्सटेंड करके मैंने एक लिस्ट दे दी यहाँ पर 11, 55, 77, 99। एक्सटेंड कीवर्ड से क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो अरे है पहले तो 5 ही एलिमेंट का प्रिंट हुआ, फिर एक्सटेंड फंक्शन ने एक नए अरे को क्लब कर दिया इसके साथ में। क्लियर, अगर दोनों के एलिमेंट का टाइप सिमिलर है तो ये काम भी कर पाएंगे अपन। देखो आप क्या हो गया, जब प्रिंट करने गए हम यहाँ पर तो I 2 4 6 8 10 तो था ही यहाँ पर, 55 77 99 प्रिंट हो गया यहाँ पर। क्लियर, ये इससे I हट गया था मेरे पास से, इसलिए उसने कंप्लीट अरे को 3 बार प्रिंट कर दिया है। देखो आप क्या हुआ, ये 4 एलिमेंट का अरे डिफाइन हुआ, फिर मैंने एक्सटेंड कीवर्ड दिया यहाँ पर 55 77 99, तो इसी अरे में 55 77 99 ऐड हो गए। मतलब एक्सटेंड करना मतलब कॉन्केटिनेशन हो गया। इसे 2 अरे को प्लस ऑपरेटर से भी हम पाइथन में कॉन्केट कर सकते हैं। क्लियर, 2 डिफरेंट अरे ARR 1 को आप कॉन्केट कर दो, रिजल्ट प्लस होके आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इसमें एक इंसर्ट फंक्शन भी काम करता है, आप चाहोगे तो इंसर्ट फंक्शन का भी अपना रोल है। हमने बोल दिया ARR डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में हमने क्या कर दिया यहाँ पर, किसी पोजीशन पे आपको एलिमेंट इंसर्ट करना है तो मैंने दे दिया यहाँ पे 22, और पोजीशन उसकी क्या दे दी यहाँ पर हमने, एट पोजीशन 1, तो 22 को इंसर्ट कर दो आप, और फिर इसको प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ देखो पहले आप क्या किया, 2 आया, 1th इंडेक्स में मैंने किसको इंसर्ट कर दिया, 22 को, 4 16 18 10 उसके बाद अलॉट हुआ। क्लियर, और जब 8 करा था जब भी हो गया था एक्सटेंड में भी 22 आ चुका है। तो इंसर्ट फंक्शन क्या करता है, किसी आर्बिट्री पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा अरे के साथ में यहाँ पर। अब अगर मैं अपेंड चलाऊँ यहाँ पर, एक अपेंड फंक्शन है जो लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करेगा, ARR डॉट अपेंड, मैंने बोला 44, फिर ARR डॉट अपेंड 90, ये 2 एलिमेंट मैंने अपेंड कर दिए। अच्छा, 2-3 कम कर देता हूँ तो समझना आसान हो आपको। अभी 2 4 10 है, 22 मैंने 1 पे इंसर्ट किया, 44 90 को मैंने बाद में इंसर्ट कर दिया। क्लियर, अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पर पाइथन के हिसाब से। अभी एक्सटेंड वाले पार्ट को मैंने कमेंट कर दिया ताकि आपको इंसर्ट और अपेंड का डिफरेंस समझ में आ जाए। अरे के साथ में इंसर्ट किसी पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करेगा, और अपेंड फंक्शन क्या कर रहा है यहाँ पर, वो लास्ट में अपेंड करना मतलब लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट कर देगा। देखो आप 222 क्या आ गया, 4 10 ये पहले था, 44 90 अपेंड हो गया लास्ट में। तो ये जब प्रोसेस किया मैंने तो 44 90 आ गया प्रिंटिंग में, लूप लगा के प्रिंट कर लिया, डायरेक्ट भी प्रिंट करके देख लिया हमने यहाँ पर। तो ये इसका रोल है। क्लियर है केस, समझ में आ रहा है। वैसे ही अपन रिमूव इंसर्ट क्या बजाय रिमूव कॉल कर सकते हैं यहाँ पर। हमने बोल दिया रिमूव 22, तो 22 उसको मिला ही नहीं। क्लियर, एक्स नॉट इन अरे, तो अरे में पहले एक्चुअल 22 डाल देते हैं अपन ऊपर। ये 22 में रख के आ गया हूँ पहले ना सेकेंड पोजीशन पे, फिर रिमूव करने की बात करते हैं अपन यहाँ से। देखो आप पहले 22 था,
और आप चाहो तो इसको पहले एक बार 22 के साथ आप प्रिंट कर लो। क्या किया देखो आप, पहले 2 22 4 10 प्रिंट हो गए, फिर 22 रिमूव हुआ और 44 90 अपेंड हो गए दोनों। तो 22 रिमूव हो गया, 44 और 90 अपेंड हो गए, प्रिंट हो गया 2 4 10 44 90। क्लियर है केस। तो रिमूव के साथ में आप एलिमेंट दे दो, वो जहाँ भी होगा लिस्ट में वहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्लियर। हाँ, एक फंक्शन और चलता है इसके साथ में, पॉप। पॉप में आप एलिमेंट का इंडेक्स दे सकते हो। यहाँ पर हमने बोल दिया 2 मतलब 4 को रिमूव कर देगा ये। तो आप देखो 2 22 4 10 प्रिंट हुआ, फिर यहाँ से 2 22 तो है, 4 डिलीट हो गया सेकेंड इंडेक्स का एलिमेंट, 44 90 अपेंड हो गए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इंसर्ट और अपेंड। इंसर्ट किसी पॉइंट पर किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे डेटा इंसर्ट करेगा, अपेंड लास्ट में इंसर्ट करता है। रिमूव में जो एलिमेंट दोगे वो जहाँ अवेलेबल होगा वहाँ से डिलीट हो जाएगा। पॉप में आप जो इंडेक्स दोगे उस इंडेक्स से एलिमेंट को रिमूव कर देगा। तो ये 4 फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटेंड का रोल समझ ही लिया हमने। अगर मुझे लिस्ट क्लब करना है तो मैं एक्सटेंड कीवर्ड दे के भी यहाँ पर काम कर सकता हूँ, लिस्ट ऐड कर सकता हूँ। लिस्ट को हम ट्रेवर्स कर सकते हैं पूरा, जैसा रूटीन काम करते हैं। अच्छा, ब्लैंक अरे ही बना सकता था मैं यहाँ पर अपने को, जैसा C++ टाइप में प्रोग्रामिंग करते हैं ना कि ब्लैंक अरे डिक्लेयर कर दो, तो आप इतना भी कर सकते हो, ये लिस्ट हटा दो यहाँ पर। और क्या करा मैंने, हम यहाँ पर देते हैं, ये देखो ये C++ का पैटर्न है, एंटर एलिमेंट्स, और मैंने दे दिया फॉर आई इन रेंज। सपोज मुझे 5 एलिमेंट्स लेना है, मैंने 5 लिख दिया अभी, है ना, या मैं n लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा पता रहे कि n की वैल्यू भी मैंने ही 5 असाइन कर दी। कल से मैं इनपुट भी ले सकता हूँ यूज़र से यहाँ पर, और आपको जनरलाइज ही बनाना हो तो क्या कर देंगे अब, इनपुट एंटर लिमिट ऑफ अरे बोल दिया आपने इसको n। अब n लेने के बाद n तक लूप चला ले, 0 से n-1 तक की वैल्यू लेगा ये, और बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट करेगा। और क्या कर देंगे हम यहाँ पर, हमने दे दिया आइटम असाइंस ये इनपुट वाला कोड लाके लिख दिया मैंने। आपको बार बार मैसेज नहीं देना हो तो ये मैसेज हटा दो, बस सिंपल इनपुट ले लो यहाँ पर, आइटम में दे दो और इस आइटम को आप अपेंड कर दो। ये हमारा तरीका हो गया है। जितना भी n दूंगा मैं उतने एलिमेंट यहाँ पर आ जाएंगे आपके पास। एक साथ भी प्रिंट कर सकते हो, लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो। तो ये जो अप्रोच है ये पुराना पैटर्न दे देगी आपको, जो C++ में करते हो कि नहीं आप। एक ये ब्लैंक एम्प्टी अरे मैंने क्रिएट कर दिया, लिमिट पूछी, लिमिट के हिसाब से एलिमेंट रीड कर लिए सारे, और रीड करने के बाद आप उसको प्रिंट कर दो। तो आगे जाके मैं अरे के प्रोग्राम बना लूँगा इसी टाइप से, कई सारे प्रोग्राम बन जाएंगे। अब देखो लिमिट मैंने दे दी इसमें 5, 3 6 9 12 10 आ गए, 3 6 9 12 10 एलिमेंट्स हो गए, प्रिंट कर दिया एलिमेंट्स आर। अब आप इसको सम कर लो, मिनिमम मैक्सिमम निकाल लो, रिवर्स कर लो, सर्चिंग सॉर्टिंग कर लो, सारे काम कर सकते हैं अरे मॉड्यूल में। चूँकि ये बिगनर सीरीज़ है, एटलीस्ट हमको अरे को वर्किंग करने की क्लैरिटी डेवलप हो जाए यहाँ पर कि पाइथन में अरे कैसे काम करता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस लेक्चर में ऑलमोस्ट हमने वो सारी बातें कर ली, सारी इंपॉर्टेंट मेथड समझ ली। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, पाइथन में अरे डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है।
अरे मॉड्यूल मुझे यूज़ करना पड़ेगा, टाइप कोड देना पड़ेगा, जिसके बेस पर मैं कलेक्शन को बता पाऊंगा कि कैरेक्टर का अरे है कि वो फ्लोट का अरे, डबल का अरे, इंटीजर का अरे। क्लियर, ये आ जाएगा यहाँ पर। इनपुट लेने का तरीका मैंने बता दिया, डायरेक्ट लिस्ट से भी इनिशलाइज कर सकता था इसको मैं यहाँ पर, और अपनी रिक्वायरमेंट के रिस्पॉन्डिंग चलना है तो ये पैटर्न है पूरा। एक साथ अरे को प्रिंट भी कर सकते हैं, लूप लगा के भी उसको आप प्रिंट कर पाओगे। एक अरे में दूसरा अरे मर्ज करना हो तो एक्सटेंड नाम का फंक्शन देखा था हमने यहाँ पर, जो 2 अरे लिस्ट को मर्ज कर देगा, साथ में अरे क्लब कर देगा यहाँ पर। इसके अलावा मैंने बात की थी इंसर्ट किसी पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, अपेंड लास्ट में एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए, रिमूव कहीं से भी एलिमेंट अगर मैच हो रहा है वो डिलीट कर देगा अरे में से। पॉप करोगे आप तो पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पर एलिमेंट को आप रिमूव कर पाओगे, डिलीट कर पाओगे। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है अरे के साथ में। लेंथ रही एक हमारा, मैंने ऐसे ही एन लिया यहाँ पर, ये प्रिंट में मैंने यहाँ पर लेन यूज़ कर लिया LEN, तो ये लेन भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। अरे की लेंथ निकाल लेगा, उतनी बार इसको आइटरेट कर देगा ये यहाँ पर। तो ये कुछ बेसिक फंक्शन है जिनका हम लोग यूज़ कर पाएंगे यहाँ पर। इवन और भी है, ARR डॉट करके देखोगे आप तो दिख रहा है, अपेंड आ गया। क्लियर फंक्शन है, एक तो काउंट है, ये क्लियर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, पूरा अरे क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। काउंट टोटल काउंटिंग दे देगा कि वो एलिमेंट अरे में कितनी बार अवेलेबल है। काउंट का मतलब समझ में आ रहा है क्या है? अगर मैंने दिया ARR डॉट काउंट, मैंने चेक किया 10, तो ये हमको रिटर्न कर देगा X, या मैं यहीं प्रिंट के अंदर ही कॉल कर लेता हूँ इसको। फिर इतनी टाइम्स आया ये 10 को सर्च करना मुझे, अरे को रीड करने के बाद चला के देखता हूँ मैं। रन टाइम पर अरे देते हैं हम, कितनी बार आ रहा देख लेते हैं। 5 दिया मैंने, 10 दिया, 2 4 फिर 10 फिर 10, 3 बार दे दिया 10 मैंने। देखो 3 टाइम्स आ गया यहाँ पर काउंट का रिजल्ट। तो ये काउंट ने आपको क्या दे दिया, इसने 10 को सर्च कर लिया गिवन अरे के अंदर, तो कोई एलिमेंट कितनी बार अवेलेबल है ये वो रिटर्न कर देगा हमको यहाँ पर। तो काउंट का रोल समझ में आ गया क्या है? सेमीकोलन ऑप्शनल है, ARR डॉट एक्सटेंड क्लियर हो गया। बाइट वगैरह का फ्रॉम फाइल लिस्ट ये सब उसके लिए कि आप बाइट्स का ग्रुप उठा के डेटा बना सकते हो, फाइल से डेटा रीड कर सकते हो। इंडेक्स एक्सेस करना हो, क्लियर रिमूव पॉप, ये मेन है। क्लियर टू लिस्ट टू फाइल, कन्वर्जन के लिए अरे से डेटा फाइल में ले जाना हो, लिस्ट में ले जाना हो, तो ये थोड़े से एडवांस लेवल के ऑपरेशन है जो कि हम फाइल हैंडलिंग वगैरह के साथ में फिर इसको डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। बेसिक मैंने सारा आपके साथ शेयर कर दिए और मुझे उम्मीद है लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओसोप कोडिंग को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।